आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। आज हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में फल फूल का अंग शुरू हो रहा है। फल फूल यानी कौन सी करनी करने पर उसका क्या फल मिलता है। संसार में मनुष्य सारे कार्य तो बेहोशी में करता है, लेकिन भक्ति मार्ग पर भी आकर उसकी चेतनता नहीं होती है कि मैं जो भक्ति कर रहा हूँ उसका क्या निर्णय है, यानी उसको करके मैं कहाँ पर पहुंचूंगा और उससे मेरा होगा क्या, क्या मेरा कल्याण होगा, क्या इस आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होगी, ये आत्मा परमात्मा में मिल पाएगी। बिल्कुल भी नहीं सोचता है, बस इस मन के कहे अनुसार जो मन को अच्छा लगता है वो करता चला जाता है। परमात्मा ने आपको पूर्ण स्वतंत्रता दी है, कर्म करने की भी और भक्ति मार्ग में भी। हर बात की वैसे तो परमात्मा ने आपको स्वतंत्रता दी है, जैसा कर्म आप करते हो बस उसका फल आपके हाथ में है। करनी जीवा हाथ दी, फल करनी के माय, यह सुखराम इन कारण सुख दुख भुगते आए। तो करनी जीवों के हाथ में दी है, यानी परमात्मा ने तुम्हें पूर्ण स्वतंत्रता दी कि तुम जो चाहिए कार्य कर सकते हो। कोई तुम्हारे पर रोक टोक नहीं है, क्योंकि तुम हमेशा मन के कहे अनुसार सुनते हो। आत्मा अंदर से तुम्हें किसी बात के लिए, गलत कार्य के लिए मना तो जरूर करती है, लेकिन तुम उसकी आवाज सुनते ही नहीं हो। इतनी सूक्ष्म होती है वो आवाज कि बिरले ही मनुष्य होते हैं जो इस आत्मा की आवाज को सुन पाते हैं या पहचान पाते हैं। तो तुम्हारे मन के अनुसार जो तुम करते हो उसी अनुसार तुम संसार में सुख और दुख भोगते रहते हो, और फिर कहते हो कि हे परमात्मा तूने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। तो भाई तुम्हारा किया कर्म है और तुम्हारे सामने है। जो तुमने किया है बस वो फल के रूप में तुम्हारे सामने है। आम बोया है तो आम का वृक्ष, और अगर बबूल का बोया है तो बबूल का वृक्ष। तो ये सब प्रकृति के नियम है, और प्रकृति के नियम से कोई भी नहीं छूटता है। मनुष्य तक क्या, इस संसार का कोई भी जीव जंतु प्राणी कोई भी नहीं, यहाँ तक वनस्पति भी नहीं ना। आप खुद देखिए ना, जो आप पौधा लगाते हो पौधा वही तो होता है। तो प्रकृति पर भी सारे नियम लागू हैं, तो वही सारे नियम आप पर भी लागू होते हैं। तो भक्ति मार्ग पर अगर चल रहे हो तो भक्ति करने में भी थोड़ा सोच विचार जरूर करिए कि मैं क्या करके और कहाँ पहुंचूंगा और किस लोक में मेरी पहुंच होगी। बिन निर्णा भक्ति करे लोक किणिय न जाए, भर बेटा खाता फिरे मोह घर का घर माही। सारी उम्र बीत गई भक्ति करते करते, सत्संग जाते जाते, लेकिन ये ही नहीं पता चला कि मैं कर भी रहा हूं तो भी मेरे अंदर का संशय नहीं मिटा, डर नहीं मिटा, मोह नहीं मिटा। जो सब कुछ था अंदर इस घट के अंदर, यानी इस शरीर के अंदर जो सब चीजें थी वो तो सब वैसी की वैसी रही। न इच्छाओं में कमी हुई, न वासना में कमी हुई। तो फिर आपकी मुक्ति कैसे हुई? भक्ति करते हुए भी आप मुक्त नहीं हो पाए। तो भक्ति में भी निर्णय जरूरी है। आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि भक्ति की शक्ति भक्त के लिए ढाल का काम करती है, तलवार का काम सुई के बराबर हो जाता है। यानी दुख संसार में आएगा, लेकिन वो आपको क्षणिक मात्र लगेगा। आपका अंदर का भाव ही बदल जाएगा कि ये भी बीत जाएगा, ये भी मेरा किया हुआ कर्म है, मैंने इससे मुक्ति पा ली। क्योंकि आप दुख तो संसार में भोग ही रहे हो ना, ऐसे थोड़ी है कि नहीं भोग रहे हो। अपने कर्मों के अनुसार हर मनुष्य सुख दुख भोग रहा है, लेकिन दुख में जो आप रोते रहते हो, खुद को भी भूल जाते हो, यहाँ तक कि परमात्मा को भी भूल जाते हो। लेकिन अंदर से जब आपको देने की भावना आएगी कि त्यागत त्यागत सब ही त्यागे जो त्यागन की धारे, यानी आप कर्म का भुगतान कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर उसके प्रति आपके अंदर त्याग की भावना है ही नहीं। यानी हर समय दुख आया तो सुख का उपाय सोचते हो,
तभी इस बात का भी विचार करो कि अच्छा है कि मैं इस शरीर से चल रहा हूं, फिर रहा हूं, तब तक मेरी इस कर्मों को काटने के लिए जो भी मुझसे बन पड़ता है मैं वो करूं। यानी कर्मों को काटने की अंदर से इच्छा रखिए, त्याग की इच्छा रखिए। जीवन में दुख आया तो हाँ, उसे सहन करना है और परमात्मा का नाम लेते हुए, बल्कि परमात्मा से प्रार्थना करिए कि हे परमात्मा, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अपने इन कर्मों को काट सकूं। जब आप अंदर से ऐसा भाव लाओगे, तब आप अपने कर्मों से पूर्ण तरीके से मुक्त हो पाओगे। भक्ति का अंग ज्ञान है, ज्ञान से समझ करिए। और ज्ञान का अंग निर्णय होता है कि यानी मैं जो ज्ञान सुन रहा हूं उसको करके क्या मैं परमात्मा में मिल सकता हूं कि नहीं मिल सकता हूं। सारी सृष्टि नियमों से चलती है। शुभ कर्म स्वर्गा जासी, अशुभ किया 84। कह सुखराम भक्ति कर केवल, परम धाम जन जासी। तो संसार में आप जब शुभ शुभ कर्म करते हो, दान पुण्य दया ये सब करते हो, तो उन शुभ कर्मों का फल स्वर्ग है और अशुभ कर्मों का फल 84 भुगतना पड़ता है, नरक भुगतना पड़ता है। और केवल भक्ति करने पर परम धाम की प्राप्ति हो जाती है। इस आत्मा की इस संसार के हर सुख दुख से उसकी मुक्ति हो जाती है। वो आत्मा परमात्मा में मिलकर एक हो जाती है। तो भक्ति का निर्णय ये है कि जो भक्ति कर रहा हूं उससे मैं कहाँ पहुंचूंगा। चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म, आनंद ब्रह्म, कहाँ जाना है आपको, स्वर्ग वैकुंठ, कौन सी भक्ति करके कहाँ पहुंचोगे, हर बात की समझ रखिए। फिर उसके बाद भक्ति मार्ग में चलिए और अंतर में आपके भाव क्या हैं, इस बात को भी समझिए कि भक्ति कर रहे हो और अंदर में इच्छा सुख की कर लगाए बैठे हो और बाहर ये सोचते हो कि मैं परमात्मा से मिल जाऊंगा। अंदर सुखों की इच्छा है तो सुखों की इच्छा कर रहे हो तो सुख ही मिलेगा, उससे परमात्मा में नहीं मिल पाओगे। तो इसलिए समझ के भक्ति करिए, क्योंकि मनुष्य जैसे ही भक्ति मार्ग पर चलता है तो उसको ये लगता है कि अब मेरे सारे दुख मिट जाएंगे, क्योंकि उसने सुन ही यही रखा है। ज्ञान भी यही कहता है कि परमात्मा की भक्ति करने में आनंद है, परमात्मा की भक्ति करने से सारे दुख मिट जाते हैं। हाँ बिल्कुल मिटते हैं, लेकिन वो तलवार की जगह सुई का काम करने लगते हैं। हल्की सी चुभन तो जरूर होती ही होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने कर्मों से मुक्त हो गए, आप अपने ऋणों से मुक्त हो गए। वो तो चुकाने पड़ेंगे, वो तीनों चुकते होंगे। प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, क्रियामान कर्म, इन तीनों कर्मों से मुक्त होगे, तीनों ही ऋणों से मुक्त होगे। पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, इन तीनों ऋणों से मुक्त होगे, तब परमात्मा आत्मा परमात्मा में मिल पाती है। तुम भक्ति करते हुए भी परमात्मा को हर समय दोषी कहते रहते हो कि मैं तुम्हारी भक्ति कर रहा हूं, तुमने मुझे सुख नहीं दिया। कहाँ सुख है, मेरे जीवन में तो दुख ही दुख है भक्ति करते हुए, बल्कि पहले तो ज्यादा सुखी था, अब भक्ति करके मैं ज्यादा दुखी हूँ। ये सोच है आज के मनुष्य की। एक भक्त की पुकार तो परमात्मा के लिए एक ही होती है कि हे परमात्मा, तू चाहे सुख दे चाहे दुख दे, लेकिन बस मुझे अपने चरणों से लगाए रखना। राम तेरी दाय पड़े जूं कीजे, भावे मुख मुगत में भेजो, भावे धोखज भेजो। हे परमात्मा, जो तुझे अच्छा लगे तू वो करना। मुझे स्वर्ग भेजो, चाहे नरक में भेजो, चाहे तो मुक्ति दो, ये सब परमात्मा तेरी इच्छा पर है। तुझे जो अच्छा लगे, जो मेरे लिए सही हो, वो तू करना। तो एक सच्चे भक्त के ये लक्षण होते हैं, वो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ देता है। अब आगे की ज्ञान चर्चा करते हुए सद्गुरुदेव बता रहे हैं कि कौन सी भक्ति करने का क्या फल होता है और वो आत्मा कहाँ पहुंचती है। सगत पंथ में आए भिन्न खोवे नर नारी, पूजे 5 पीर अलख शिवरे नर नारी। सगत पंथ यानी शक्ति पंथ होता है, उसको धारण करने पर
पांचों ही पुरुष पीरों को स्त्री और पुरुष साथ साथ पूजा करते हैं और अलग अलग का सिमरन करते रहते हैं। जिसका ये फल होता है, जाका ये फल फूल जन्म अगले नर पावे, नर नरा में वीर नार जोगनी का आवे। अगले जन्म में वीर होता है, शूरवीर कहलाता है और स्त्री जोगनी कहलाती है। सुखराम ज्ञान वैराग बिन मोख न पहुंचे कोय, तीवर मद वैराग रे हद बेहद का होय। लेकिन सदगुरुदेव कहते हैं कि बिना ज्ञान और वैराग के मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। तीव्र और मद वैराग तो हद बेहद तक के ही होते हैं, यानी थोड़ी देर के लिए हैं। सगत पंथ में आए ज्ञान ध्यान नहीं जाने, संग खेले नर नार नित कर्मा दिश ताणे। अब शक्ति पंथ को भी धारण कर लिया, यानी उसकी भक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन न ज्ञान की समझ न ध्यान की समझ, बस एक नाम हो गया कि मैं किसी पंथ से जुड़ गया, ताकि दूसरों को बताने में कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं भक्ति मार्ग पे चल रहा हूं, लेकिन मन भक्ति में जरा सा भी नहीं लगता है। तो ऐसे मनुष्य रात दिन कर्मों में लिप्त रहते हैं और वो कर्म बंधन का बल्कि अपने लिए ज्यादा काम करते रहते हैं कि भक्ति मार्ग में भी जुड़े, लेकिन अंदर से सच्चाई नहीं है और सच और झूठ बोलते रहते हैं। और अगर चार शब्द बोलने आ गए तो वो सबको सुनाने लग जाते हैं। जा ए फल फूल जन्म अगले नर पावे, नर होए सांसी साटिया नार वैश्या कहावे। तो जिसका फल ये होता है कि अगले जन्म में उसे मनुष्य जन्म तो मिला, लेकिन कहां पर मिला? सासी और साटिया जाके बन गया, स्त्री वैश्या बन जाती है। सुखराम ज्ञान वैराग बिन मोख न पहुंचे कोय, तीवर मद वैराग रे हद बेहद का होय। थोड़ा सा अंदर से वैराग आया, घर छोड़ दिया और आश्रम में चले गए, तो उससे क्या होगा? वहां जाकर भी तो तुमने भक्ति तो की नहीं, वही कर्म बंधन के काम किए, बल्कि और ज्यादा किए। इस सगत पंथ में सब स्त्री पुरुष एक साथ भोग कर रहे हैं, तो तुमने अपने परिवार से ज्यादा वहां जाकर कर्म करने शुरू कर दिए। तो वैराग भी लिया, लेकिन किस काम का? वैराग लेते हुए भी तुम भक्ति मार्ग पर नहीं चल सके, न परमात्मा की प्राप्ति कर सके, बल्कि अपने लिए नरक के दरवाजे और तुमने खोल दिए। भक्ति कर रहे हो, भक्ति मार्ग पर चल रहे हो, तो सोच समझ कर करो कि मैं कर क्या रहा हूँ, करना क्या है, मुझे जाना कहाँ है। सब बातों का विचार करो, और नहीं समझ में आता है तो पूछो, ज्ञान को समझो। एक एक बात को समझ के फिर आगे चलोगे तो तुम्हारे लिए हर रास्ता आसान होता जाएगा। आज की ज्ञान चर्चा यहीं तक। राम राम।